पत्नी ने पहली पहेली पूछी। बिना पंखों के उड़ती जाए, ना थके ना रुके ना चैन पाए, ना दिखे फिर भी सब जाने, समय की हर सांस में पहचानी जाए। राजा बोला, वह है सोच। पति ने दूसरी पहेली पूछी। एक ऐसी चीज जो बांटी जाए तो बढ़ती है, ना तौल में आए ना थैली में भरती है, शब्दों से निकले तो दिल छू जाए। राजा ने उत्तर दिया, प्रेम। राजा को मोती मिल गया। मोती लेकर राजा युवराज आगे बढ़े। अब उन्हें दूसरे रहस्य की खोज थी। यह रहस्य था एक आत्मा को मुक्त करना जो अपनी मौत को भूल गई हो। वे एक सुनसान बस्ती पहुंचे जहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हर रात उस जगह से चीखें आती थी। गांव वालों ने बताया, यहाँ एक पिशाचिनी रहती है जो हर अजनबी से पूछती है उसकी मौत की कहानी। अगर जवाब न दे सका तो वह उसकी आत्मा खा जाती है। राजा युवराज ने फैसला किया, मुझे उसी से मिलना है। अगली रात वे वहां पहुंचे। ठंडी हवा, झुकी हुई झाड़ियां और एक तेज हंसी गूंज उठी। एक सुंदर लेकिन भयावह स्त्री विरजनी सामने आई। उसकी आंखों में दर्द और पागलपन था। वह बोली, क्या तुम मेरी मौत की कहानी जानते हो? राजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। पिशाचिनी रुक गई। किसी ने उससे यह पहले कभी नहीं कहा था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं विरजनी हूं, एक समय की दुल्हन जो अपने विवाह के दिन मर गई। सबने कहा मेरा नसीब खराब था, पर किसी ने नहीं पूछा मैं क्या चाहती थी। राजा ने कहा, तुम आजाद हो सकती हो अगर तुम खुद को माफ कर दो। पिशाचिनी रोने लगी। उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं अब सिर्फ बदला नहीं, शांति चाहती हूँ। राजा ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, यह शक्ति नहीं, शांति का प्रतीक बने। आज तुम स्वतंत्र हो। उसकी आत्मा एक नीली रोशनी में बदल गई और आकाश में समा गई। उसके साथ राजा को मिला दूसरा मोती। तीसरा रहस्य था वह सवाल जिसे पूछने से सब डरते हैं। राजा को एक पुरानी गुफा मिली जिसे लोग समय की गुफा कहते थे। वहां घुसते ही वह एक दर्पण के सामने पहुंचे। दर्पण ने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर तुम सच्चा उत्तर दोगे तो आगे जा सकोगे। राजा पूछा, क्या मैं सच्चा प्रेमी हूँ? दर्पण ने दिखाया उनके जीवन की हर गलती, हर भय, हर अनकहा विचार। राजा घबरा गए लेकिन बोले, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं हर गलती को स्वीकार करता हूँ। दर्पण चुप हो गया और फिर टूट गया। भीतर से निकला तीसरा मोती। अब अंतिम रहस्य था अपने भीतर का अंत देखना। राजा को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया जहां एक दिव्य द्वार था। द्वार पर लिखा था, यहाँ प्रवेश करने के बाद तुम खुद से फिर कभी वैसे नहीं मिल पाओगे। राजा ने आंखें बंद की और अंदर गए। वहां उन्होंने खुद को देखा, अकेले, डरे हुए, गुस्से से भरे हुए, एक छोटे बालक की तरह। उस बालक ने कहा, तुमने मुझे हमेशा छिपाया, लेकिन मैं ही तुम हूँ। मैं वह बच्चा हूँ जिसने माँ को खोया था, जिसे प्रेम की भूख थी, जो असुरक्षित था। राजा ने कहा, अब मैं तुझे अपनाता हूँ, हम अलग नहीं हैं। बालक उनके अंदर समा गया। उनके मन से भय चला गया और तभी अंतिम मोती प्रकट हुआ। चारों मोती लेकर राजा युवराज लौटे। राजकुमारी अन्वेका की आंखों से आंसू बहने लगे। चारों मोती उसके चारों ओर रखे गए। तभी आकाश से आवाज आई, सत्य, साहस, करुणा और आत्म स्वीकृति, जिसने ये चार पा लिए वही सच्चे प्रेम का अधिकारी है। श्राप अब समाप्त होता है। राजकुमारी पूरी तरह से जीवित हो गई। अब वह केवल सुंदर नहीं थी बल्कि आत्मा से भी मुक्त थी। राजा युवराज ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें रूप से नहीं, आत्मा से